दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है और अंदर से कोई बीमारी है, आप किसी भी घटना को सुन करके आपको घबराहट होने लगती है और रातों की नींद हराम हो जाती है, तो प्लीज़ इस कहानी को आप मत सुनिएगा। इस कहानी को अभी बंद कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपका दिल मजबूत है और आप किसी भी घटना को सुनकर घबराते नहीं हैं और उसका डटकर सामना करते हैं और उससे कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो इस कहानी को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। आपको कुछ नया जानने को मिलेगा और ऐसी घटना आपके साथ ना हो, इसके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक स्मार्ट सिटी की, जहां के पड़ोस से एक फ़ोन कॉल जाता है नज़दीकी पुलिस थाने में और वहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर हमारे पड़ोस में चोरी हो गई है, जिसकी वजह से पति पत्नी बहुत घबराए हुए हैं और बहुत परेशान हैं। उसके बाद पुलिस वालों की गाड़ी उनके पास, उनके घर पे आती है और पूछताछ करने लगती है। तो उसका पति बताता है कि सर रात को 2 बजे हम मूवी देख रहे थे, तभी हमारे घर में 4 चोर घुस आते हैं और हमारे घर से 14,000 रुपये और चांदी के पायल यानी 30 से 40 हज़ार का सामान चुरा के लेके गए हैं। पुलिस वाले उनकी इस घटना को, उनके इस बयान को लिखते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे 3 से 4 दिन 5 दिन बीतता है और पुलिस वालों के पास कोई भी पति पत्नी में से कोई भी ये नहीं पूछने जाता कि हमारी जो सुनवाई है कहाँ तक पहुँची, आखिर हमने जो केस लिखवाया था उसका जांच पड़ताल कहाँ तक पहुँची। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी बात के लिए थाने में कंप्लेन कराते हैं तो हम बीच बीच में जानकारियां लेते हैं, आखिर वो चोर पकड़ा गया या नहीं, या फिर हमारी कार्रवाई कहां तक पहुंची है। लेकिन उन दोनों में से ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो पुलिस वालों को लगा ऐसी क्या बात है जो उन लोगों ने कंप्लेन तो दर्ज कराई लेकिन कोई पूछने नहीं आया कि हमारी कंप्लेन कहां पहुंची, चोर पकड़ा गया या नहीं। ऐसी कुछ भी कोई पूछ नहीं रहा है। तो पुलिस वालों को जब शक होता है तो फिर वो उनके घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसका पति आता है, दरवाज़ा खोलता है और पूछते हैं कि तुम दोनों में से कोई पूछने क्यों नहीं आया कि चोर पकड़ा गया या नहीं। तो उसका पति कहता है, सर हम अपनी परेशानी से वैसे ही बहुत परेशान हैं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उसके बाद वो देखता है कि उसका पति आंसू बहा रहा था और एक कोने में बैठकर उसकी पत्नी बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई चोरी का मामला नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। अक्सर चोरी में इतना परेशान घबराया कोई नहीं होता है, अगर घबराया भी होता है वो पुलिस थाने पर आकर उसके बारे में पूछताछ भी करता है। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों इतने घबराए हैं लेकिन कोई ये नहीं पूछने आया है कि आखिर इनकी सुनवाई, चोर पकड़ा गया क्या नहीं, इनकी सुनवाई हुई कि नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को सांत्वना देते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हम लोग आपके साथ हैं, आप खुल के बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। तो उनकी बातों को सुनकर के उन दोनों पति पत्नी को बहुत अच्छा महसूस होता है और वो बताते हैं, कहते हैं सर इस घटना को हम बताना नहीं चाहते थे क्योंकि लोक लाज के डर से और हमारा समाज में बड़ी इज्जत है, इज्जत को बचाने के डर से, और सोसाइटी में भी हमारी इज्जत है, इसलिए हम कुछ बताए नहीं। अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। तो वो बताते हुए कहता है उसका पति, सर रात को 2 बजे हम लोग जब मोबाइल में मूवी देख रहे थे और हम लोग मूवी में खोए हुए थे, तभी 4 चोर हमारे घर में घुसते हैं और मेरे गले पर चाकू रख देते हैं और मेरे घर के सभी सामान तितर बितर करते हैं, उसको इधर उधर फेंकने लगते हैं और मेरे गले पर चाकू रख कर पूछते हैं, बता गहने कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं और पैसे कहाँ हैं। ये सब कारनामा जब मेरी पत्नी देखती है, कहती है कि मेरे पति को कुछ मत करो, आपको जो कुछ भी लेना है आप लेके यहाँ से जा सकते हो। उसका पति भी कहता है कि सही है, आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मेरे पत्नी को कुछ मत कीजिए। लेकिन उनमें से एक चोर उसकी पत्नी को बार बार गालों को सहला रहा था और कहता था कि तेरे घर में मिला तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी बीबी जो है बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद जब उसके गालों को वो सहला रहा था, उसका पति चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरी पत्नी को मत छुओ।
तुम्हें जो कुछ भी चाहिए जाके ले सकते हो, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ मत कहो। जब वो चिल्लाता है, इसकी वजह से उन लोगों को गुस्सा आता है। उसके पति के सारे कपड़े उतार करके उसको नंगा करके एक कुर्सी में बांध देते हैं और कोड़े से उसकी मार पिटाई करते हैं, उसको बहुत मारते हैं, और वो जिसकी वजह से वो बोलने लायक भी नहीं बचता है। और चारों बारी बारी से उसकी पत्नी के साथ रेप करते हैं और पूरी रात ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जो भी धन दौलत था लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले इस घटना को सुनकर बहुत हैरान परेशान होते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। वो कहता है कि सर, वो चारों मास्क लगाए हुए थे जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको पहचान नहीं पाया। फिर भी एक उनमें से एक आदमी था जो सिगरेट पीने के लिए अपने मास्क को हटाता है और मेरी पत्नी उसको देख लेती है और कहती है कि उसके आँख में कुछ उजला उजला जैसा था और इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। और पुलिस वाले वहां से जाते हैं और आसपास के सभी थानों में फ़ोन करके कहते हैं कि अगर किसी की आंखें उजली हो और उसका कोई संदिग्ध हो और उसके नाम पर कोई कंप्लेन हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को हाजिर किया जाए। तो ऐसा व्यक्ति कुछ दिनों बाद 3 लोग मिलते हैं और वो लोग कबूल भी करते हैं कि उन्होंने ही चोरी की थी, लेकिन एक आदमी नहीं मिलता है। और पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर वो आदमी कहाँ है। तो वो लोग कहते हैं कि सर, हम लोग 5 घरों में चोरी किए थे और वो उन पैसों को लेकर के अपना हिस्सा लेकर एंजॉय करने गया है, घूमने गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। बस कुछ दिनों में वो आएगा और हमें कॉल करेगा। दोस्तों, पुलिस उस चौथे आदमी का तलाश कर रही है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कि इन लोगों को कैसी सज़ा होनी चाहिए? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की किसी और घटना के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।